वेलकम टू टीचिंग वर्ड। दोस्तों, लूसेंट जीएस से 1000 प्रश्नों के सीरीज में ये 20वां और आखिरी पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग 50 वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मोटिवेशनल कोट जरूर लिखें, जिसे मैं अपनी अगली वीडियो में कमेंट करने वाले दोस्तों के नाम के साथ लगाऊंगा। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने। अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? तो दोस्तों भारत में डाक टिकट पहली बार 1854 में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? तो दोस्तों इन तीनों राज्यों में अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो दोस्तों हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो दोस्तों बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की थी? तो दोस्तों भू राजस्व की दहसाला पद्धति लागू की थी अकबर ने। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतीक मिनी ताजमहल किसने बनवाया था? तो दोस्तों औरंगाबाद में जो ताजमहल बनवाया था वो औरंगजेब ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों तंबाकू के धुएं में निकोटीन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है। अगला प्रश्न है, मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों मानव शरीर में रुधिर बैंक प्लीहा को कहते हैं, प्लीहा यानी स्प्लीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, गाय के दूध का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों गाय के दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीखाजी कामा ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो दोस्तों आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय द्वारा संगठित की गई थी। अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है।
आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अगला प्रश्न है, फ्यूज की तार किस धातु से बनी होती है? तो दोस्तों फ्यूज की तार होती है टिन और सीसा की मिश्र धातु से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के नियम बनाए गए थे न्यूटन के द्वारा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हॉर्न ने। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनाई जाती है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसकी कुंडली नाइक्रोम धातु की बनी होती है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? तो दोस्तों हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। अगला प्रश्न है, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कार की बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो दोस्तों मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में लागू की गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था मौलाना मोहम्मद अली ने। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बाद सर की उपाधि वापस कर दी थी। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है टोक्यो। टोक्यो जापान में पड़ता है और ये जापान की राजधानी है। ये विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कण WBC का कार्य क्या है? तो दोस्तों सफ़ेद रक्त कण जो WBC होता है उसका कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं एडम स्मिथ। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? दोस्तों बीजक रचना है संत कबीरदास जी की। अगला प्रश्न है, चांद बीबी कहाँ की शासका थी? तो दोस्तों चांद बीबी शासका थी अहमदनगर की। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इंटरनेट द्वारा जो संदेश भेजा जाता है उसे ईमेल कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों जो मैराथन दौड़ होता है उसकी दूरी होती है 26 मील 385 गज। अगला प्रश्न है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों समुद्री जल से शुद्ध जल आसवन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कोरम क्या है? तो दोस्तों कुल सदस्यों का 1/10 भाग कोरम होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है?
तो दोस्तों लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो दोस्तों भारत में कुल 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर खेती की जाती है, वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक मात्रा में की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। अगला प्रश्न है, टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो दोस्तों टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक लगाया था लाला अमरनाथ ने। तो दोस्तों ये था इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। इस प्रश्न के साथ आपके 1000 प्रश्न पूरे हो गए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के और भी सीरीज लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।